आपको ये कहानी पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। ऐसी ही और कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। एक बार की बात है, एक गरीब विधवा औरत जिसका नाम फूलमती था, वह अपनी दो लड़कियां खुशी व लक्ष्मी के साथ गांव रामपुर में रहती थी। फूलमती बहुत धार्मिक महिला थी और उसका यह संस्कार उसकी बेटियों में भी आ गया था। फूलमती रोज सुबह जल्दी उठकर भगवान का ध्यान और पूजा अर्चना करके उनका धन्यवाद अदा करती थी। उसका मानना था कि ईश्वर ही हमारे सारे काम करते हैं, हमें रोज उगने वाला नया सवेरा नई राहें दिखाते हैं, चाहे समय कैसा भी हो। हे ईश्वर, आपने यह जीवन दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप मुझे इस संसार की परेशानियों से लड़ने का हौसला देते रहना। जिस पर रहती कृपा भगवान की, उसे चिंता नहीं रहती है किसी बात की। फूलमती रोज अपने घर का सारा काम निपटाकर भगवान का नाम लेकर काम की तलाश में निकल जाती, ताकि कुछ पैसा घर में आए, जिससे वह अपनी दोनों बेटियों को पढ़ा लिखा कर काबिल बना सके। अरे ओ फूलमती, जरा इधर तो आ, कुछ काम है। हाँ रजनी भाभी, कहिए क्या बात है। मेरे खेत से लकड़ी काट कर लानी है, क्या काम करेगी? 100 रुपए दे दूंगी। हाँ भाभी, मैं कर दूंगी। उस दिन फूलमती रजनी भाभी के खेत पर लकड़ियां काटने लग जाती हैं और रजनी भाभी उसे फूलमती कट गई सारी लकड़ियां। हाँ कट गई भाभी। यह ले तेरी मजूरी। फूलमती रजनी द्वारा दिए गए पैसों को लेकर एक किराने की दुकान पर जाती है और दुकानदार से, दिनेश भैया, मुझे घर का राशन दे दो। हाँ आंटी जी, क्या क्या चाहिए बोलिए। 1 किलो आटा, 100 ग्राम चीनी, 2.5 100 ग्राम तेल, 50 ग्राम चाय पत्ती और एक नमक की थैली दे दो भैया। फूलमती दिन भर मेहनत करने के बाद अपनी मेहनत से की गई कमाई द्वारा अपनी दोनों बेटियों व अपना जैसे तैसे पालन पोषण कर रही थी। इस तरह अभावों में फूलमती का जीवन गुजर रहा था, लेकिन वह रोज सोने से पहले, हे ईश्वर, आपने जो दिया वह अच्छा ही दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आगे भी हम पर ऐसे ही कृपा बनाए रखना भगवान। इस तरह फूलमती व उसकी दोनों बेटियों का जीवन जैसे तैसे बीत रहा था, लेकिन आर्थिक परेशानियां दूर होने का नाम नहीं ले रही थी। फूलमती अपनी बेटियों को खूब पढ़ाना चाहती थी, परंतु पैसे की कमी हमेशा उसके रास्ते का रोड़ा बन जाती। समय बीतता जा रहा था। एक दिन वह किराने की दुकान पर गई तो उसने वहां रखे हुए फटाखे देखे और उसने सोचा कि क्यों ना मैं भी फटाखे बनाना सीख लूं। अब फूलमती के सामने समस्या यह थी कि वह फटाखे सीखे तो कहां से सीखे। तभी उसको ध्यान आया कि गांव में महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूह चलते हैं, जो महिलाओं को कुछ ना कुछ बनाना सिखाते हैं। उसने गांव में चलने वाले समूह में जाकर पूछा तो उसको पता चला कि दिवाली नजदीक आने वाली है, इसलिए समूह की औरतों को फटाखे बनाना सिखाया जा रहा है। यह देखकर फूलमती का उत्साह दुगना हो गया और उसने भगवान को धन्यवाद दिया। फूलमती बहुत मेहनती औरत थी। वह हर दिन सुबह जल्दी उठकर फटाखे बनाने लगती, वह शाम तक फटाखे बनाती रहती और फिर वह फटाखे लेकर गांव-गांव में बेचने निकल जाती। फूलमती के फटाखे बहुत बिकते थे, लेकिन फूलमती की ज्यादा कमाई नहीं होती, क्योंकि वह गरीब थी। उसके पास बहुत अधिक पैसा नहीं था, वह बस थोड़े से पैसे में ही फटाखे बनाती थी। मम्मी, हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं है। अगर हमारे पास ज्यादा पैसे होते तो हम सब मिलकर ज्यादा फटाखे बनाते। सही कहा खुशी बेटा तुमने, लेकिन हमें पैसा कौन देगा? मम्मी, दिवाली का त्योहार आने वाला है। अगर हम इस बार ज्यादा फटाखे बनाए तो हमें ज्यादा लाभ हो सकता है। मेरी बेटियों, तुम्हारे पापा के जाने के बाद तो ऐसा लगता है जैसे माता लक्ष्मी जी हमसे रुस ही गई हो। कोई बात नहीं मम्मी, सब ईश्वर कृपा करेंगे। कभी तो भगवान का ध्यान हम पर भी आएगा। हाँ बेटा, जरूर कृपा करेंगे हम पर भगवान। बस हमें अपना काम पूरी ईमानदारी व मेहनत से करते रहना चाहिए। अगले दिन सुबह फूलमती के मन में अधिक फटाखे बनाने की बात घूमने लगी और वह पैसों का जुगाड़ करने गांव के 4-5 लोगों से मिली और उनसे कुछ ब्याज पर उसे पैसे मिल गए। अब फूलमती पूरी मेहनत के साथ अपनी बेटियों की मदद से बहुत सारे फटाखे बनाने में लग जाती है। मम्मी, देखो हमने कितने सारे फटाखे बना लिए। अब हमारी आमदनी अच्छी हो जाएगी। हाँ, उम्मीद है अब हमारे फटाखे खूब बिकेंगे। अगली सुबह दिवाली के दिन फूलमती फटाखे बेचने गांव में गई,
लेकिन किसी ने भी उसके फटाखे नहीं खरीदे। फूलमती दिन भर टोकरा लेकर घूमती रही। हे भगवान, आज तो एक भी फटाखा नहीं बिक रहा। अगर ये फटाखे नहीं बिके तो मैं कर्ज कैसे चुकाऊंगी? फूलमती आवाज लगाती है, फटाखे ले लो, बम ले लो, लड़ी ले लो, घूमर, चक्री और रॉकेट ले लो। बहुत सस्ते फटाखे हैं, ले लो, फटाखे ले लो। फूलमती पूरा दिन फटाखे बेचने की कोशिश करती रही, लेकिन उसे कोई सफलता नहीं मिली। थक हार कर एक सुनसान जगह पर बैठकर वह रोने लगी। हे ईश्वर, मेरी मदद करो, मैं अपने परिवार को क्या खिलाऊंगी? तभी फूलमती को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। उसने देखा तो उसे एक परी के रूप में साक्षात माँ लक्ष्मी जी दिखाई दी। रो मत फूलमती, तू सच्ची है, तू ईमानदार है। मैं कई समय से तेरा संघर्ष देख रही हूँ। रो मत, ये ले। माता लक्ष्मी जी ने उसे एक चमकता हुआ फटाखा दिया और कहा, फूलमती, इस फटाखे को जला दे, इससे तुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। इतना कहकर परी के रूप में आई माता लक्ष्मी जी गायब हो गई और फूलमती ने चमकीला फटाखा जलाया। जैसे ही फटाखा जला तो उससे चिंगारियों की जगह धन की वर्षा होने लगी। फूलमती बहुत खुश हुई। उसने सारे पैसे उठा लिए और अपने घर चली गई। फूलमती ने अपने परिवार को बहुत सारे पैसे दिए। उसने अपनी बेटियों के लिए नए कपड़े खरीदे और दिवाली का सारा खर्च भी उन्हीं पैसों से चलाने लगी। फूलमती ने अपनी बेटियों को उस परी वाली माँ लक्ष्मी जी की कहानी सुनाई और उन्हें भी दूसरों की मदद करने की सीख दी।